बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय सोच थी जो उसे अन्य बच्चों से अलग बनाती थी। एक दिन अर्जुन जंगल में खोजने निकला। वह अपने गांव के पास एक रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचा, जिसकी शाखाएं स्वर्ग से आ रही थीं। उस पेड़ के नीचे एक दिव्य वातावरण था और वहां बैठा हुआ एक वृद्ध ब्राह्मण था। ब्राह्मण ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इस जंगल में कोई जादुई शक्तियाँ हैं जो मेरी मदद कर सकता है। तुम्हें जो कुछ चाहिए वह तुम्हारे अंदर है। तुम्हें बस अपनी शक्तियों का पता लगाना होगा। अर्जुन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन मेरे पास तो कोई खास शक्तियाँ नहीं हैं। ब्राह्मण ने एक चमकती हुई आंख से देखा और कहा, बेटा, हर व्यक्ति में एक खास शक्ति होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। तुम ध्यान से सुनो। एक जादुई मंत्र है जिसे जानकर तुम अपनी असीम शक्तियों का उपयोग कर सकोगे। ब्राह्मण ने अर्जुन को वह मंत्र सिखाया और कहा, यह मंत्र तुम्हें उस अद्वितीय शक्ति के साथ जोड़ेगा जो हर इंसान में छिपी होती है। तुम्हें बस ध्यान और ईमानदारी से इसे जागृत करना होगा। अर्जुन ने वह मंत्र सुनकर अपनी आंखें बंद कीं और मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा के गहरे सागर से जुड़ने वाली शक्तियों का एहसास किया। अर्जुन ने अब वह शक्तियां प्रयुक्त करना शुरू किया और उसके हाथों में आई एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह गांव के लोगों के पास गया और उनकी मदद करने लगा। गांव वालों ने देखा कि अर्जुन के हाथों में कुछ खास है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियां हैं? अर्जुन ने सबको बताया कि वह एक जादुई मंत्र के द्वारा अपनी अद्वितीय शक्तियों का उपयोग कर रहा है। वह गांव वालों को भी उस मंत्र का सिखाने लगा। गांव में हुआ एक अद्भुत परिवर्तन। लोग अब अपनी अद्वितीय शक्तियों का सही तरीके से उपयोग कर रहे थे और गांव में सुख शांति बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का उपयोग समझदारी और सजगता से किया और वह अब गांव का सरदार बन गया था। लोगों ने उसे शक्तिमान अर्जुन कहना शुरू किया। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ और उसमें एक रहस्यमय बाबा भी आए थे। अर्जुन ने बाबा से मिलकर अपनी कहानी सुनाई और बाबा ने कहा, तुम्हारी सच्ची शक्ति यही नहीं है कि तुमने एक मंत्र सीखा है, बल्कि तुमने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और दूसरों की मदद करने की इच्छा से ही अपनी अद्वितीय शक्तियों को जागृत किया है। बाबा के शब्दों ने अर्जुन को एक नई दिशा में देखने को मजबूर किया। वह समझ गया कि असली शक्ति तो आत्मा में छिपी होती है और उसने आत्मा की महत्ता को समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा में होती है और जब हम मेहनत, आत्मविश्वास और दूसरों की मदद करने का निर्णय लेते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह बताती है कि हमें कभी भी असली शक्ति की तलाश में बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपनी आत्मा को समझने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।